नमस्कार, मैं उमाई सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए अब शेष 4 चरण बचे हैं। अन्य दलों के कई नेता जहां अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं मायावती अकेले स्टार प्रचारक के रूप में कमान संभाले हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, आकाश आनंद के सभी कार्यक्रम रद्द करने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी अब पार्टी की जो बात है बेहद सावधानी पूर्वक रखी जा रही है। जी हाँ, मायावती अवध के साथ अब पूर्वांचल को मथने में लग गई है। यही वह चरण है जिसमें बसपा ने पिछले चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, बसपा ने पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी और उसमें से 6 सीटें अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज इन्हीं चरणों में आती है। वहीं मछली शहर की बात कर ली जाए तो सपा बसपा मात्र 181 वोटों से हारी थी और अगला जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो बसपा के लिए यह सीटें हमेशा फायदेमंद साबित हुई हैं। वहीं मायावती ने पहले इन सीटों पर दलित वोटों को साधे रखने के लिए आकाश आनंद को भेजने का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन आकाश आनंद ने जब से उनका भाषण कहीं ना कहीं वायरल हुआ, उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें, अब आकाश आनंद के उग्र भाषण और सरकार पर हमलावर रुख के बाद हुई एफआईआर के बाद यूपी के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में प्रस्तावित उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वहीं कोऑर्डिनेटरों को संदेश दिया गया है कि वे आकाश की जगह अब मायावती का कार्यक्रम लगवा दें और हर चरण के लिए अलग अलग कार्यक्रम लगवाया जा रहा है। बसपा ने वैसे तो चरणवार तरीके से अगर बात किया जाए तो 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, लेकिन प्रमुख रूप से 3 नेताओं का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। वहीं क्रम संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ऊपर मायावती, फिर आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र को रखा गया और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत अन्य नेताओं को रखा गया है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्र को अभी तक सभाओं से दूर रखा गया है। पार्टी स्तर पर जो भी कार्यक्रम लगाए गए हैं उनमें मायावती और आकाश आनंद के ही लगाए गए हैं और कुछ स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम भी हैं। मायावती द्वारा स्वयं सभाएं करने के पीछे सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। वहीं मायावती को जहां लगेगा कि बसपा की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां विरोधियों का खेल बिगाड़ने का वो काम कर सकती है। वहीं आपको बताएं, बसपा सुप्रीमो प्रचार के दौरान अब संविधान बदलने को मुद्दा बनाने जा रही है। जी हां, इसके पीछे का मकसद ये है कि दलित वोट बैंक किसी कीमत पर बंटने ना पाए और भाजपा द्वारा 400 पार का नारा दिए जाने के बाद अब यह चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि संविधान बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदेश में दलित वोट 27% है, लेकिन कुछ सीटों पर इनकी संख्या 30 से 40% तक भी बताई जा रही है। वहीं दलित वोट बैंक के सहारे ही मायावती यूपी में मुख्यमंत्री बनती आई हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस वोट बैंक में बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मायावती को संविधान बदलने की चर्चाओं पर अपना वोट बैंक बचाए रखने का बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अब वह इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि मायावती को आकाश आनंद को पार्टी से उनके पद से हटाने का क्या नुकसान देखने को मिलता है, या फिर मायावती को इससे फायदा होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती को सिंपैथी वोट मिलने के चांसेस जरूर दिखाई दे रहे हैं। वैसे में इस तरीके से मायावती अपने वोटर्स को लुभाते हुए नजर आ रही हैं। क्या वाकई में उनके वोटर्स उनके खेमे में आते हुए दिखाई देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल आपको इस पे क्या लगता है कि मायावती अपने वोटर्स को किस तरीके से अपने खेमे में, जिस तरीके से उन्होंने संविधान का मुद्दा वो उठाने जा रही है, क्या उससे उनके वोटर प्रभावित होंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।